कक्षा 7 के विद्यार्थी आज इस वीडियो के माध्यम से यह जान पाएंगे कि हम किस प्रकार दंड आलेख खींचें और फिर दिए हुए किसी दंड आलेख को पढ़कर हम उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे पाएं। आंकड़ों को एकत्र करने के बाद प्रस्तुतिकरण के तरीके हमने इससे पूर्व कक्षा में पढ़े थे। बारंबारता, बंटन सारणी बनाना हमने इसी कक्षा में भी देखा और चित्रारेख कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम आंकड़ों को चित्रारेख के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। अब एक और मेथड आंकड़ों को प्रस्तुत करने का वह है दंड आलेख। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को हम दंडों के द्वारा एक चित्र में दिखाते हैं तो हम उस आलेख का नाम कहते हैं दंड आलेख। माना बात करते हैं किसी गांव के आंकड़ों की, उस गांव में विभिन्न प्रकार के जानवरों की संख्या क्या है और फिर उसको प्रदर्शित करते हैं दंड आलेख द्वारा। जो आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं यह किसी गांव में पालतू जानवरों की संख्या के बारे में सूचनाएं हैं कि उस गांव में 12 गाय हैं, 8 बकरी हैं, 6 घोड़े हैं, 2 कुत्ते हैं और 4 बिल्लियां हैं। अब हमने इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित करना है। दंड आलेख के लिए अच्छा होता है कि यदि आपके पास ग्राफ पेपर होता है तो उसमें काम थोड़ा आसान हो जाता है। यदि फिर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो फिर आपने अपना रूलर, पटरी के मदद से स्केल लेना पड़ेगा। 1-1 सेंटीमीटर इधर को 1-1 सेंटीमीटर दूसरे अक्ष में आपने मार्क करना पड़ेगा। और यदि आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आपको पहले से ही सब कुछ उसमें दिया होता है। ग्राफ पेपर में 1-1 सेंटीमीटर के खाने आपको दिख रहे हैं तो आप इसमें एक अक्ष तिरछा खींच लेंगे। जैसे इस प्रकार से हमने एक अक्ष बना लिया है तिरछा। हम देख लेंगे कि हमारे पास कितनी विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं। हमारे पास यहाँ पर गाय, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, पाँच दंड हमें खींचने पड़ेंगे। तो 5 दंड के लिए हमारे पास 1-1 सेंटीमीटर के 10 खाने होंगे। तो एक दंड के बाद हम एक खाना छोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर्याप्त खाने हैं। और ऐसे यहाँ से ऊपर को जो भी विभिन्न प्रकार के आंकड़े हैं उनकी मात्रा को हम प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हमें अधिकतम मात्रा है 12 है, गायों की संख्या है अधिकतम 12 है। तो हमारे पास 12 खाने अगर ऊपर को मिलते हैं तो हम हर एक खाने को एक मान लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पर्याप्त खाने हैं। तो हम इसमें मात्रा प्रदर्शित करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। इस अक्ष में हम इधर की ओर दिखाएंगे जानवर का नाम और इसमें दिखाएंगे हम जानवर की संख्या, जानवरों की संख्या। दंड आलेख में विभिन्न प्रकार के जो भी आंकड़े हैं उनको हम तिरछे अक्ष में इसमें दिखाया करते हैं और मात्रा को ऊपर की ओर प्रत्येक प्रकार के आंकड़े की क्या मात्रा है। जैसे सबसे पहले गाय, तो गाय के लिए माना मैं दंड की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक निर्धारित करता हूँ और सभी दंडों की चौड़ाई निश्चित रखेंगे और 2 दंडों के बीच का स्थान भी निश्चित रहेगा। तो इसको हम कह रहे हैं गाय। अगर ऐसे नहीं लिखा जाता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप तिरछे में। ये जो दंड है हम गाय के लिए निर्धारित कर दिए हैं। तो इसकी ऊंचाई कहाँ तक ले जाएंगे हम? 12 तक। कि कितनी गाय हैं? 12 हैं। तो जो गाय के लिए हम दंड खींच रहे हैं उसकी ऊंचाई प्रकट करेगी उसकी मात्रा को। ये ऊंचाई बताएगी इस दंड की कि कितनी गाय हैं उस गांव में। ये हमने दंड खींचा गाय के लिए।
तो इस दंड की ऊंचाई से ये पता चल रहा है कि 12 गायें हैं। ऐसे बकरी 8, तो अब हम एक दंड छोड़ेंगे, इतना स्थान छोड़ देते हैं, तो फिर दूसरे दंड की शुरुआत करेंगे। तो ये दंड होगा बकरी के लिए, ऐसे हम सब नोट कर ले रहे हैं। फिर एक स्थान छोड़ के ये होगा घोड़ा के लिए, फिर एक छोड़ के अगला ये होगा, कितने कुत्ते हैं वहाँ पर, और फिर अगला एक छोड़ के ये लास्ट वाला बिल्ली के लिए। प्रत्येक प्रकार के आंकड़े के लिए एक दंड, और दंड की ऊंचाई उस आंकड़े की मात्रा को प्रदर्शित करेगी। तो बकरी 12 हैं, तो 12 का मतलब यहाँ तक आपने जाना है, दंड की ऊंचाई यहाँ तक पहुँचानी है। तो पहले आप ऊंचाई निश्चित कर लेते हैं, तो आपको दंड खींचने में आसानी होगी। फिर उसके बाद घोड़ा 6, घोड़े के दंड की ऊंचाई 6 तक। फिर कुत्ते के लिए 2 और बिल्ली के लिए 4। तो इस प्रकार आपने हर एक प्रकार के आंकड़े के लिए एक एक दंड बना दिया है। तो इसलिए इस आलेख का नाम, आलेख का मतलब सामान्यतः चित्र हुआ, तो इस आलेख का नाम हो गया दंड आलेख, क्योंकि हर प्रकार के आंकड़े को प्रदर्शित करने के लिए एक दंड बनाया गया है। और हर एक दंड में आप अलग अलग कलर से रंग भी भर सकते हैं, जैसे इसमें रेड भर दें, इसमें ग्रीन, ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास पेंसिल कलर या मोम कलर हैं। ये तो हो गया हम किस प्रकार दंड आलेख को बनाएंगे। अब यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा है कि दंड आलेख आपको बना के दिया हुआ है, कहा है कि ये प्रस्तुत दंड आलेख किसी गांव में विभिन्न प्रकार के जानवरों की संख्या को दर्शाता है, तो बताइए कि गांव में सबसे अधिक कौन से जानवर हैं। आप देखेंगे सबसे ऊंचा दंड किसका है, गाय का, तो आप लिखेंगे कि सबसे अधिक वहाँ पर गाय हैं। फिर उसके बाद माना पूछा जाता है कि सबसे कम जानवर, तो फिर कौन है, कुत्ते हैं। माना ये पूछा जाता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों का योग कितना है, तो आप 2 कुत्ते हैं, बिल्ली 4 हैं, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6। तो ये हो गया दिए हुए दंड आलेख को पढ़ना। उसके आधार पर जब आपने दंड आलेख को देखा, उस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। तो एक तो हुआ दंड आलेख को पढ़ना, और एक हुआ आंकड़ों के आधार पर, ये जो आंकड़े हैं आंकड़ों के आधार पर हमें दंड आलेख का निर्माण करना। तो दंड आलेख हमने इस प्रकार से बनाया।